हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग युगपत समीकरण पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में 7b समाप्त किया। आज हम लोग 7c और भिन्न संबंधी प्रश्न हम देखेंगे आज के लेक्चर में। तो पहला एग्जाम्पल इसमें देख लें। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसमें एग्जाम्पल दिया है, यदि किसी एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्या, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में से क्रमशः 1 घटा दें तो नई भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। यदि उसके हर और अंश में क्रमशः 1 जोड़ दें तो नई भिन्न का मान 1/3 होता है। वह भिन्न बताइए। सबसे पहले तो अपन मान लेंगे भिन्न क्या है, माना भिन्न x/y हो गई। ठीक है। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या पहली शर्त के अनुसार, कुछ भी लिख सकते हैं आप 4 बातों में से। पहली शर्त के अनुसार इसमें बोला गया, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में से 1 क्रमशः 1 घटा दें, अंश में से 1 और ये y हर है, इसमें से 1 घटा दें तो मान कितना हो जाता है भिन्न का, 1/5। ठीक। इसको अपन ने लाशा लिया, सॉरी करनी गुणा कराया या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया तो 5 यहाँ पे हो गया x-1 इक्वल टू y-1। 5x - 5 इक्वल टू y-1। यहाँ पे 5x है -5 और इधर ये प्लस का, इधर अपन लाए तो माइनस का हो गया y। ये माइनस का 5 इधर प्लस का हो गया, +5 - 1 -1। 5x - y इक्वल टू 4। ठीक है। ये अपना एक समीकरण बन गया। ठीक। अभी डब्बे में बंद करने की आवश्यकता नहीं है, कौन सा भी आंसर आया ये अपन ने फर्स्ट कंडीशन के अनुसार बना लिया। दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त जो है उसको देखते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार उसने बोला है कि उसके अंश और हर में अगर 1 जोड़ दें, यानी कि x में 1 जोड़ दिया जाए, y में 1 जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, तो नई भिन्न का मान 1/3 होता है। तो भिन्न का मान क्या आ गया, 1/3। ये अपन ने करनी गुणा कराया तो इधर हो गया 3x+1 इक्वल टू y+1। तो 3x + 3 इक्वल टू y+1। इसको अपन ने पक्षांतर कर दिया तो क्या हो गया, 3x माइनस का y और ये 1 होगा, 3 इस तरफ जाएगा तो -2। ये समीकरण नंबर दूसरा बन गया, 3x - y इक्वल टू -2। अब समीकरण 1 और 2 को लिख दिया। समीकरण 1 और 2 से समीकरण पहला लिखा क्या है, 5x - y इक्वल टू 4, राइट। दूसरा समीकरण क्या है, 3x - y इक्वल टू -2। अब इधर हमने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अपन को x और y दोनों में से कोई एक व्यंजक बराबर होना चाहिए। तो बराबर तो हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें y माइनस का है ये और दोनों y माइनस के हैं, तो अपन माइनस से गुणा करा देंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस ये प्लस, ये कट गया तो ये क्या आ गया, 2x और 4 और जुड़ गया 6। x बराबर आ गया 6/2 यानी कि 3। अब x का मान अपन ने क्या किया, x का मान समीकरण 1 में रख दिया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में अपन ने रखा मान, तो समीकरण 1 क्या है, 5x - y इक्वल टू 4। x का मान 3 - y इक्वल टू 4, 15 - y इक्वल टू 4 और -y इक्वल टू 4 - 15 तो कितना आ गया, -11। -y इक्वल टू -11, y आ गया 11। भिन्न क्या होगी, x/y, भिन्न x/y यानी कि 3/11। ये आंसर हो गया, अपन को भिन्न प्राप्त हो गई। ठीक है। तो ये अपने तरीके रहेंगे इनको करने के। ठीक। अब हम प्रश्नावली पे आ जाते हैं, अभ्यास 7c पर। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश और में 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। और भिन्न अपन को बताना है कि भिन्न क्या होगी। सबसे पहले तो अपन ने भिन्न मान ली क्या है, भिन्न x/y। ठीक है। भिन्न अपन ने मान लिया कि माना भिन्न क्या, x/y। ये हमेशा भिन्न अपन जैसे हमने लास्ट लेक्चर में संख्याएं पहले से मान लिया था, सब जगह के यूज होना है, इसलिए हमने इसको भिन्न को ही मान के रखते हैं।
अब हम शर्त के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो जो पहली शर्त क्या आता है, पहली शर्त के अनुसार अंशों हर में क्या घटा दिया जाए, अंशों हर में अगर अभी जोड़ने की बात कर रहा है जोड़ दिया जाए। अंश x है, इसमें एक जोड़ दिया, हर y है उसमें एक जोड़ दिया, तो भिन्न कितनी हो जाती है, 2/3 के बराबर हो जाती है। करनी गुणा करा दिया अपन ने इसका, तो क्या हो गया 3x + 1 2y + 1, 3 से गुणा करा 3x + 3 2y + 2, इस तरफ आ जाएगा 2y 3x - 2y, इधर प्लस का 2 है प्लस 3 है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 - 3 क्या बचेगा, -1। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दूसरी शर्त देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त कह रहा है कि अगर ये अंश हर दोनों में से 2 घटा दिए जाए, यानी कि x में से 2 घटा दिया जाए और हर y में से 2 घटा दिया जाए, तो इसमें क्या होगा, तो वह भिन्न 1/3 के बराबर हो जाती है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 इसके बराबर हो जाएगी। और इसमें अपन ने देखा, अपन ने इसका करनी गुणा किया, करनी गुणा किया तो इधर क्या होगा 3x - 2 = y - 2, 3 से गुणा कराया 3x - 6 = y - 2, x और 4 4 एक तरफ और 4 4 एक तरफ, तो 3x ये प्लस का है इधर, ये हो जाएगा माइनस का y = -2 है, इधर प्लस का 6 जाएगा, इधर माइनस का तो प्लस का जाएगा, तो प्लस का क्या बचा 4। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अभी दोनों समीकरण बन गए, अब इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख रहे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो अपना समीकरण 1 क्या है, 3x - 2y = -1, 3x - 2y = -1, और दूसरा अपना समीकरण क्या है 3x - y = 4। और हमने बताया था कि एक कोई समान होना चाहिए, तो 3x समान है, बस इसमें दोनों प्लस के हैं, तो ये क्या करेंगे, इसमें माइनस से गुणा करा देंगे, माइनस से प्लस हो गए, माइनस ये कट जाएगा, -2y से y आया कितना आया, माइनस का y, इधर आया माइनस का 5, y = हो गया 5, और y का मान अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, 3x - 2y = -1, 3x - 2y = -1, ये अपना पहला समीकरण था। 3x कितना है, x का वैल्यू अभी तो अपना आया नहीं, y का वैल्यू क्या आया 5, -2 × 5 बराबर -1, 3x ये माइनस का 10 हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो माइनस का 1, और ये इस तरफ आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। 3x = 9, x = 9/3 यानी कि 3, राइट। भिन्न क्या हो जाएगी, x/y, तो x कितना है 3 और y कितना है 5, तो 3/5 इसका अपना आंसर फाइंड हो गया। 7C इस तरीके से ख़त्म। दूसरा कह रहा है यदि किसी भिन्न में 1 जोड़ दिया जाए तो 1/2 के बराबर हो जाती है, हर में 1 जोड़ दिया जाए, और यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो 1 के बराबर हो जाती है। इसको अपन को करना है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं अपन लोग, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर ये 1 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक। क्वेश्चन नंबर चेंज करते रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर अपन को दूसरा करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमने पढ़ लिया है, भिन्न अपन ऐसे ही माने रखेंगे कि ये भिन्न है, और अब जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टेंसेज है, जो कंडीशंस हैं, उनका यूटिलाइज करके अपन लोग इसको कर देंगे, राइट। तो पहली शर्त उसमें बोली है पहली शर्त के अनुसार क्या है, बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए, अगर हर में क्या करेंगे अपन 1 जोड़ दें तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है। x हर में क्या करें 1 जोड़ दें, किसके बराबर हो जाती है 1/2 के, ठीक है। हर में अपन ने y था, y में 1 जोड़ दिया 1/2 के बराबर, करनी गुणा करा दिया, तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे आएगा y + 1, ये 2x - y = 1, ये समीकरण नंबर 1 बन गया, राइट। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त
के अनुसार दूसरी शर्त अपनी कह रही है कि जो अपनी भिन्न है x बटे वाई, उसमें क्या कर दिया जाए, अगर भिन्न में एक जोड़ दिया, अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश है इसमें अगर अपन एक जोड़ दें और हर वही बना रहने दें तो भिन्न किसके बराबर हो जाती है, एक के बराबर हो जाती है, एक। ठीक है, ऐसा करनी गुणा करा दिया, एक में एक बटे एक भी इसको लिख सकते हो। करनी गुणा कराया तो इधर आया x प्लस 1, इधर आया y, इस तरफ लाएंगे हम तो ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का y, ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का 1। ठीक, ये बन गया अपना समीकरण नंबर 2। अब वही काम समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अपना समीकरण नंबर 1 क्या है, एक है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। इसमें बराबर तो है y, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस से गुणा करा देंगे तो माइनस, ये प्लस, y कट गया, इधर कितना हो गया x, ये हो गया 2, x बराबर 2 और x का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम। x का मान समीकरण 1 में रखने पर टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये समीकरण 1 है। 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, एक्स का मान रखा 2 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 1, 4 माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस का वाई कितना हो गया 1 माइनस 4, ये माइनस का वाई इक्वल टू माइनस का 3। भिन्न क्या हो जाएगी, x बटे वाई, यानी कि x कितना है 2 बटे 3, ये अपनी भिन्न प्राप्त हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि भिन्न का मान 1 बटे 2 हो जाता है जो उसके अंश में 1 जोड़ दें, और 1 बटे 5 हो जाता है उसके हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए। ठीक, तो ये तीसरा क्वेश्चन भी लगभग सेम है। चौथा थोड़ा सा करते हैं क्योंकि चौथा घटाने से संबंधित है, अंश हर में घटा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हल्का सा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सेम ही है पर थोड़ा इसमें घटाने की बात करें तो ये कर देते हैं। तीसरा आप लोग स्वयं से करेंगे। चौथे में बोल रहा है कि वह भिन्न बताना है, तो अपन ने पहले तो भिन्न मान ली कि x बटे वाई है। वह भिन्न बताना है जिसके अंश से यदि 1 घटा दिया जाए, तो पहली शर्त लिख देते हैं। क्या कह रहा है, पहली शर्त के अनुसार बोला है उसने कि अगर भिन्न क्या करना है, उसके अंश से यदि 1 घटा दिया जाए, यानी कि x से अगर अपन 1 घटा दें, y ज्यों का त्यों बना रहने दें, तो भिन्न कितनी हो जाती है, तो उसका मान 2 बटे 3 हो जाता है। ठीक है, तो इसको अपन ने करनी गुणा किया तो यहाँ पे कितना हो गया 3x माइनस 1 इक्वल टू 2y, यहाँ पे 3x माइनस 3 इक्वल टू 2y। इस तरफ हम लाएंगे तो 3x माइनस 2y, ये माइनस कैसे क्या हो गया प्लस का, समीकरण नंबर 1 बना दिया हमने इसको। दूसरी शर्त क्या है, लिखते हैं दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त कह रही है कि यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो मान कितना हो जाता है 1 बटे 2। अंश ज्यों का त्यों बना रहे, तो हर में क्या करें 4 जोड़ दें, y प्लस 4, तो क्या हो जाता है, तो उसका मान 1 बटे 2 हो जाता है। ठीक है, इसका भी करनी गुणा करा दिया, तो करनी गुणा कराया तो ये हो गया 2x, ये रहा y प्लस 4, राइट। 2x ये प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का y इक्वल टू 4, समीकरण नंबर दूसरा हो गया। अब पहला समीकरण ये है, दूसरा ये है। इसमें क्या व्यंजक समान है, नहीं है, क्योंकि ये y या x 3 है, इधर 2 है, y 2 है, इधर 1 y है। इसमें 2 गुणा कर देंगे 2y बन जाएगा, तो इसमें समीकरण नंबर 2 में 2 गुणा कर देंगे, यही हम लिख देते हैं। उसका लक्ष्य जब आप करोगे तो दोनों समीकरण लिखिएगा, इसके बाद लिखिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ये आप लिख दीजिएगा। तो समीकरण अब यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 अपन को पता है क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 3। और समीकरण नंबर दूसरा क्या है, 2 से गुणा करने के बाद क्या आएगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 8। ये दोनों y बराबर हैं, इस पर माइनस से गुणा करा दिए तो माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, 2y ख़त्म, यहाँ माइनस का x, यहाँ पे माइनस का 5, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया 5। x का मान अपन ने समीकरण 1 में रख दिया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या था, 3x माइनस 2y इक्वल टू 3, 3x माइनस 2y इक्वल टू 3, एक्स का मान 5 है, 3 गुणा 5 माइनस 2y इक्वल टू 3, तो 15 माइनस 2y बराबर 3, माइनस का 2y बराबर कितना है 3, ये प्लस का 15 सब जाएगा तो माइनस का 15, माइनस का 2y बराबर माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, y बराबर 12/2 यानी कि 6। भिन्न क्या आ जाएगी, x/y, x कितना है 5, y है 6, 5/6 इसका आंसर हो गया। राइट, तो इस तरीके से हमारी प्रश्नावली 7C समाप्त हो गई। इसके रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स से पूछिएगा, आप क्लासेस के थ्रू भी पूछ सकते हैं। और अगला जो लेक्चर रहेगा वो आयु संबंधित प्रश्न का रहेगा, और आयु संबंधित प्रश्न करने के बाद हमारा ये पूरा युगपत समीकरण समाप्त हो जाएगा। पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।